नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि का त्यौहार यानी शक्ति और उपासना का त्यौहार, व्रत का त्यौहार, खास तौर पे इन 9 दिनों में व्रत रखने को काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एक साल का ऐसा वक्त होता है जब अगर उपवास किए जाएं, सही तरीके से किए जाएं, तो पूरे साल के लिए शरीर तैयार हो जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है, डिटॉक्स हो जाता है आज की भाषा में कहें तो आज आपको यही बताएंगे कि सही उपवास से कैसे आपकी सेहत को लाभ मिल सकता है। उपवास गलत तरीके से भी किए जा सकते हैं। श्रद्धा वाला हिस्सा तो शायद पूरा हो जाएगा कि हमने उपवास रखा, लेकिन शरीर को उससे हानि भी हो सकती है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप उपवास के साइंस को समझें और फिर उसे करें तो लाभ ही लाभ है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए हमने 2 खास मेहमानों को बुलाया है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब और साथ ही द वेलनेस टेबल के न्यूट्रिशनिस्ट सोनाली बंसल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, बहुत खुशी हुई आपको देखकर शो पर। और लाल रंग जो कि आज का यानी नवरात्रि के दूसरे दिन का रंग है, वो आपने धारण किया, इनफैक्ट मैडम ने भी धारण किया हुआ है। तो आप दोनों ही मेहमानों को सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और संजीव जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। अब ये व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकता है कि क्या आप उपवास करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरीके से, और अगर नहीं करते हैं तो आपको शैली तो ज़रूर पता होगी। बिल्कुल, सबसे पहले विपिन जी बहुत बहुत आपको भी जो पूरे नवरात्रे हैं उसकी शुभकामनाएं, और जितने देखने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लाल रंग सभी ने पहना हुआ है। आज हमारा पूरा जो ऑफिस है, पूरे 9 दिन अलग अलग जो रंग हैं, कल सफेद आज लाल है सब, और उसके हिसाब से उस रंग की एक एक डिश पूरी टीम्स बनाई गई हैं। और जो रंग है उस दिन का, तो आज जो है टमाटर से काफी सारी जो डिशेस थी वो बनाई गई। टमाटो का सार था, सूप था, वो था। जहां तक उपवास की आपने बात की है, तो मैं मजाक पहले तो बहुत ये करता था। देखिए, उपवास जो है ना, वो मेरे बिजनेस के लिए बहुत खराब है। हमारा काम है खाना बेचना, और आप कह रहे हैं खाना मत। तो पर ये हो गया कि हमारे यहाँ पे उपवास जो है वो एक्चुअली उसको लोग फास्ट नहीं फीस्ट ही समझते हैं। तो ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। जहां तक मेरी बात है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हमारे घरों में रहा है, जैसे हम बड़े हुए हैं उसी हिसाब से, तो सारे जो नवरात्रे हैं उस पे उपवास नहीं हमारे यहाँ होता। या पहली और आखिरी जो 2 उपवास, या फिर आखिरी के 2, तो ज्यादातर आखिरी के 2 में हो जाता है। डिपेंड करता है कि मेरी वाइफ कौन से वाले उपवास रख रही है, कौन से दिन पे, उसके हिसाब से रखता हूं मैं। तो अभी तो फीस्टिंग चल रही है, फास्टिंग नहीं, बिल्कुल। और आपने सही कहा, सब जगह देश में नवरात्रि के उपवास और व्रत के अलग अलग पैटर्न है। आपने कहा कि पहले आखिरी दिन, हमारे यहाँ एकासने होते हैं। एकासने शायद बहुत सारे दर्शक समझते होंगे, लेकिन दिन में बस एक बार भोजन, एक आसन में जो भोजन हो जाए उसके बाद कुछ नहीं खाना। तो सब लोग अलग अलग तरीके से नवरात्रि के व्रत को धारण करते हैं। यहाँ पर सोनाली जी, थोड़ा सा हम इसमें डीप में जाते हैं। व्रत है यानी फास्टिंग है, बेसिकली उसका साइंस क्या है? हर धर्म में देखिए ये किसी न किसी रूप में मौजूद है। हिंदू धर्म में ये नवरात्रि के दौरान आती है, जिसको सबसे ज़्यादा माना और प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, अगर आप नवरात्रों का टाइमिंग देखें तो टाइमिंग समझें कि गर्मियों से सर्दियों में और सर्दियों से गर्मियों में ही नवरात्रे आते हैं। तो जो हमारा इंडियन कल्चर है वो इतना ब्यूटीफुल है। उसने जो सीजन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके नवरात्रों को ऐसे सेट किया है कि बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, और आगे जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, जो दिवाली का सीजन है, जिसमें काफी भारी तला भुना खाया जाता है, उसके लिए हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फास्ट करें सही तरीके से, तो अगर हम फीस्टिंग करेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। राइट नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संजीव सर, ये क्वेश्चन एक आपके पास ही लेकर आऊँगा कि जैसा मैडम भी कह रही हैं कि फास्ट है तो सही है, फीस्टिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि कई लोग उपवास के दौरान वो बहुत डीप फ्राइड साबूदाने का वड़ा या कुछ और तरह की कचौरी वो कहने के लिए हो जाती कि उपवास की है, या ऐसी कट्टू की बिल्कुल डीप फ्राइड पूड़ी या ये वो,
क्या ऐसी चीजों को खाना चाहिए और नहीं तो उसके बदले में आप क्या डिशेस सजेस्ट करेंगे कि ये देखिए सच में ये उपवास होगा, वरना बस आपके मन में रहेगा कि आप अन्न नहीं खा रहे हैं लेकिन आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे यहाँ पर उपवास के नाम पे, फास्ट के नाम पे, मतलब अभी मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, बचपन से शुरू करता हूँ कि हमारे क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि अरे ये नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें हमें बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, व्रत का खाना मिलेगा। तो हमारे घर में कुट्टू के आटे की पूड़ी बनती थी। वैसे पूड़ी बहुत कम बनती थी, लेकिन व्रत वाले दिनों में पूड़ी जरूर हमें मिलेगी। तो ये बचपन से हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी। पर जैसे जैसे खाने के फील्ड में आए तब समझ आया कि अगर व्रत करना है तो व्रत का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ब्रेक देने की बात हो रही है। ब्रेकफास्ट में तो आप सो गए तो अपने आप हो गया, लेकिन कॉन्शियस माइंड से बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देना, आई थिंक वो आप ज्यादा कैलोरीज के साथ में कर रहे हैं, वो एकदम गलत है। वो मतलब कैलोरी डेंस खाना खाना। हाँ देखिए क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप एक बारी खा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी डाउन ना हो जाए, तो थोड़ा सा आपने ज्यादा खा लिया। जैसे मैं करवा चौथ में देखता हूँ कि कुछ डेंस फूड सुबह सुबह सनराइज से पहले खाया, पूरा दिन पानी भी नहीं पीना तो चल जाता है। लेकिन अगर हम सारे खाने आप खा रहे हैं, फास्ट के नाम पे खाना पूरा खा रहे हैं, क्वांटिटी भी पूरी है, और उसके जो अलग अलग के प्रकार हैं वो ऐसे खा रहे हैं जो कैलोरी डेंस हैं, फ्राइड हैं, मीठा ज्यादा है, तो दैट इज नॉट राइट। वो ठीक नहीं है। क्या खाना चाहिए? आई थिंक बहुत आसान सा तरीका है। जितना नेचुरल, जितना फ्रेश चीजें खा सकते हैं, जितनी नेचर के साथ में चीजें हैं, जैसे फल हमेशा कहते हैं कि फास्ट वगैरह, तो फल खाइए। फल के साथ साथ जो आपके अलाउड हैं, जो सब्जियां जो आप खा सकते हैं वो आप खाइए। आजकल इतनी बातें मिलेट्स की होती हैं, तो आप मिलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आप नट्स जो है, नट्स एंड सीड्स, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट अति करे बिना, अति नहीं करने, और उसके साथ साथ हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप कम खा सकते हैं और आपको एनर्जी फिर भी चाहिए, मिनरल्स भी पूरे चाहिए, तो कोकोनट वाटर जैसी चीजें आप ले सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और आजकल तो ना सिर्फ विपिन जी, जैसे आप शो में हमेशा बताते हैं, आई थिंक एट आपके हाथ में सब कुछ है। आपने यूट्यूब खोला, उसमें 10 तरह की आपको चीजें मिल जाएंगी। आप ऐसी वाली ना चूज करें। और ये कोई नहीं चाहिए होता है बताने के लिए कि समोसे और सैलेड में से कौन सा बेहतर है, सबको